मूवी की शुरुआत होती है एक आदमी से जो एक खतरनाक किलर है। वो अपने निशाने को मारने के लिए एक पुराने गोदाम में छुपकर एक कुर्सी पर बैठा है पूरी तैयारी के साथ। वो दिन भर उस कुर्सी पर बैठा खिड़की से अपने निशाने के घर को देखता रहता है। वो सही समय का इंतजार कर रहा था। 5 दिन तक जब उसे अपना निशाना नजर नहीं आया तो वो राशन लेने के बहाने बाहर गया। राशन खरीदने के बाद उसने अपने मालिक को फोन करके पूरी बात बताई। मालिक ने कहा, काम जल्दी खत्म करो और अपना पैसा ले लो। ये सुनकर उसने कहा कि वो काम जल्दी करेगा। घर वापस जाने से पहले वो टारगेट के घर के सामने बैठा। वहां मौजूद लोगों और पहरेदारों को ध्यान से देखने लगा। उनका रोज का रूटीन देखने के बाद वो वापस अपनी छुपने की जगह पर आया और फिर से टारगेट के घर पे नजर रखने लगा। उसने अपनी बंदूक सेट की और टारगेट के आने का इंतजार करने लगा। रात को उसने आराम से अपने दांत साफ किए और सो गया। हर 10 मिनट में अलार्म बजता है और वो उठकर निशाने के घर की जांच करता है। थोड़ी देर बाद उसे कुछ आवाज सुनाई देती है और देखा कि उसका टारगेट एक नाचने वाली औरत को अपने साथ लेकर आया है। उसने तुरंत अपनी बंदूक सेट की और अपने टारगेट पर नजर रखने लगा। टारगेट को अब तक कुछ भी पता नहीं था। वो औरत उसके सामने नाचने लगी। कातिल ने सोचा जैसे ही उसका टारगेट सोफा पर बैठेगा वो गोली चला देगा, पर जैसे ही उसने गोली चलाई नाचने वाली वो औरत अचानक से टारगेट के सामने आ गई और गोली उसको लग गई। वो वहीं मारी गई। उसने फिर से गोली चलाने की कोशिश की लेकिन पहरेदारों ने खिड़की बंद कर दी और उसका निशाना चूक गया। अपना ये मिशन फेल होता देख उसने तुरंत अपनी बंदूक को बोरी में रख दिया, पूरी जगह की साफ सफाई की और भाग गया। फिर अपने एक इलेक्ट्रिक स्कूटर पर बैठकर वहां से निकल गया। पुलिस को गुमराह करने के लिए उसने रास्ते में कुछ सामान फेंक दिया और फिर दूर निकल गया। कुछ दूर जाकर उसने वो इलेक्ट्रिक स्कूटर भी छोड़ दिया और अब पैदल चलने लगा। चलते चलते उसने अपना हेलमेट भी नदी में फेंक दिया और जल्दी से एक राशन की दुकान में जाकर उसके बाथरूम में गया। वहां उसने अपना चेहरा साफ किया, शेविंग की, कपड़े बदले और फिर पूरे बाथरूम को साफ कर दिया ताकि कोई निशान न रहे। फिर उसने गाड़ी ली और सीधा एयरपोर्ट चला गया। एयरपोर्ट पर पहुंचकर उसने अपनी बंदूक को कचरे के डिब्बे में डाल दिया और हवाई जहाज की टिकट लेने के लिए लाइन में लग गया। जब वो लाइन में खड़ा था तब उसने देखा कि एक पुलिस का कुत्ता उसे घूर रहा है, तो वो घबरा गया और दोबारा बाथरूम में जाकर अपने आप को साफ किया। वो दोबारा से लाइन में लगा और एक नकली पहचान फ्लिक्स एंगर के नाम से वीजा लिया। हवाई जहाज में बैठते वक्त उसके मालिक का फोन आया। उसके मालिक ने उसे बहुत डांटा क्योंकि उसने सारा काम खराब कर दिया था। वो किलर से काफी नाराज था। किलर ने फोन काटकर मोबाइल तोड़ दिया और जहाज में चढ़ गया। जहाज में उसने एक अजीब आदमी को देखा। जहाज से उतरते ही एक और टिकट ली, लेकिन इस बार नए नाम से। फिर उसने देखा कि वो आदमी भी वहीं वेट कर रहा है, तो उसने आगे का सफर अगले दिन करने का प्लान किया। उसने एक होटल में कमरा लिया और दरवाजे पर जाल लगा दिया और खुद चाकू लेकर एकदम चौकन्ना बैठ गया कि जैसे ही कोई अंदर आएगा तो मार डालूंगा। लेकिन रात भर कुछ भी नहीं हुआ, कोई भी नहीं आया। अगले दिन वो प्लेन में चढ़कर अपने देश डोमिनिकन रिपब्लिक वापस आया। अपने घर पहुंचने पर उसने गेट पर एक आदमी के जूते के निशान और जली हुई सिगरेट देखी। उसका शक पक्का हो गया कि यहाँ कोई जरूर है। उसने तुरंत बंदूक निकाली और घर की तरफ बढ़ा। घर के अंदर उसने खून के दाग देखे और समझ गया कि कोई घर में घुसा हुआ है। उसने अपनी गर्लफ्रेंड को फोन किया। जब उसने फोन उठाया तो वो भागता हुआ हॉस्पिटल गया। वहां उसकी गर्लफ्रेंड बेहोश कोमा में पड़ी थी और उसका भाई उसके साथ था। भाई ने बताया कि 2 कातिल, एक आदमी और एक औरत उनके घर घुस गए। उसका असली टारगेट तुम थे, लेकिन जब उन्हें तुम नहीं मिले तो उन्होंने तुम्हारी गर्लफ्रेंड पर हमला कर दिया। उसने बड़ी मुश्किलों से कातिलों से लड़कर अपनी जान बचाई थी, लेकिन फिर भी काफी चोट लगी। बचकर जब वो वहां से भागी और छुप गई तो उसने देखा कि वो दोनों कातिल एक हरे रंग की छत वाली टैक्सी में निकल गए। इस पूरी घटना को समझने के बाद कातिल ने फैसला किया कि वो रात भर अपनी गर्लफ्रेंड की देखरेख करेगा। थोड़ी देर बाद जब लड़की को होश आया और उसने सब कुछ बताया, उसने बताया कि वो दोनों कातिल मुझे टॉर्चर कर रहे थे, तुम्हारे बारे में जानकारी निकलवाना चाहते थे, पर मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। अपने प्यार को इस हालत में देखकर उसका दिल भर आया और उसने फैसला किया
कि बदला तो लेकर रहेगा। उसी रात उसने घर लौटकर अपने छुपाए हुए हथियार निकाले। अगले दिन वो शहर में गाड़ी चलाकर उस टैक्सी को ढूंढने लगा जो दोनों कातिलों को लेकर गई थी। उसकी गर्लफ्रेंड के भाई ने बताया कि टैक्सी की छत हरी थी, तो वो पूरे शहर में ऐसी टैक्सी को ढूंढने लगा। पूरे दिन की तलाश के बाद भी जब उसे टैक्सी नहीं मिली तो उसने एक और तरीका निकाला। उसी रात टैक्सी कंपनी के ऑफिस में गया और मैनेजर को बंदी बना लिया। फिर वो कंप्यूटर में लॉगिन करके उस टैक्सी ड्राइवर का पता लगाने लगा जो दोनों कातिलों को उसके घर ले गया था। टैक्सी ड्राइवर की जानकारी मिलते ही वो उसकी फाइल लेकर चला गया। अगले दिन वो स्टेशन के बाहर उस टैक्सी ड्राइवर का इंतजार कर रहा था। जैसे ही ड्राइवर नौकरी के लिए आया वो उसका पीछा करने लगा और एक पैसेंजर बनकर उसकी गाड़ी में चढ़ गया। बेचारे ड्राइवर को कुछ भी नहीं पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। वो एक बेहद खतरनाक इंसान को पीछे बैठाकर शहर घुमा रहा था। जब ड्राइवर ने पीछे मुड़कर कुछ पूछना चाहा तो उसे किलर के हाथ में बंदूक दिखी और डर गया। उसे लगा कि ये कोई छोटा मोटा चोर है, इसलिए उसने अपना वॉलेट निकालकर उसे दे दिया। लेकिन किलर को उसके चंद रुपये नहीं चाहिए थे। उसने बंदूक लगाकर पूछा कि उन दोनों पैसेंजर्स को उस घर से कहाँ छोड़ा। ड्राइवर को अपनी जान बचानी थी तो उसने सब कुछ सच बता दिया। उसने बताया कि मैंने उन दोनों को एक प्राइवेट एयरपोर्ट से पिक करके एक घर तक छोड़ा था। उसके बाद बाहर ही रुककर मैंने उनका इंतजार किया। जब वो वापस आए तो दोनों ही घायल दिख रहे थे, लेकिन मैंने कुछ नहीं पूछा। उसने उन्हें फिर से उसी प्राइवेट एयरपोर्ट पर छोड़ा जहां से उन्हें लेकर आया था और उसे पूरे पैसे मिल गए। थोड़ा याद करते हुए ड्राइवर ने यह भी बताया कि जब दोनों घर से बाहर आए तो आदमी की टांग बुरी तरह से घायल थी, लेकिन मैंने कुछ पूछा नहीं। बड़े लोग लग रहे थे, एयरपोर्ट से आना जाना था। सर मुझे मत मारना, मैंने उन्हें बस एयरपोर्ट तक छोड़ा था, मेरी कोई गलती थोड़ी है। इसके बाद किलर ने कहा कि मुझे एक सुनसान जगह पर ले चलो। ड्राइवर ने कहा कि आपको जो भी पूछना है मैं बताने को तैयार हूँ, मुझे मारना मत। लेकिन अचानक किलर ने उसे मार दिया और वहां से निकल गया। इसके बाद किलर ने अपनी एक और नई पहचान बनाई, जिसकी मदद से उसने हवाई जहाज की टिकट लेकर न्यू ऑरलैंड चला गया ताकि वो उन दोनों कातिलों को ढूंढ सके जिन्होंने उसकी गर्लफ्रेंड को चोट पहुंचाई थी। न्यू ऑरलैंड पहुंचकर उसने एक बस किराए पर ली और एक खुफिया स्टोरेज यूनिट तक जाकर कुछ बंदूक और नया आइडेंटिटी कार्ड निकाल लिया। फिर उसने बस की नंबर प्लेट बदली और एक सफाई कंपनी के पास जाकर सफाई कर्मचारी बनके काम करने लगा। उस कंपनी में रजिस्टर करने के बाद उसे कुछ सामान दिया गया। कंपनी से वो सामान लेकर वो अपने मालिक की कंपनी के सामने पहुंच गया। जब वो बाहर खड़ा था तो उसे पता चला कि अंदर जाने के लिए एक पास चाहिए, तो उसने बिल्कुल सही मौके का इंतजार किया। जब माल ले जाने वाली गाड़ी आई तो उसके दिमाग में ख्याल आया। उसने अपना कचरे का डब्बा निकाला और दरवाजे की तरफ जाते हुए ऐसा दिखाया कि डब्बा बहुत भारी है और इस डब्बे को उठाने में उसे दिक्कत हो रही है। डिलीवरी वाले को लगा कि यह आदमी अपना पास कैसे निकालेगा, तो उसकी मदद करने के लिए उसने गेट पर अपना पास लगा दिया और लिफ्ट को ऑपरेट करने में भी मदद करी। अंदर जाकर किलर ने सफाई कर्मचारी होने का नाटक किया और कुछ देर बाद डिलीवरी वाला वहां से चला गया। फिर उसने अपनी बंदूक निकाल ली और अपने मालिक के ऑफिस में घुस गया। वहां उसने ऑफिस में अपने मालिक की सेक्रेटरी को देखा। उसने बंदूक की नोक पर सेक्रेटरी से मालिक को बंधवा दिया। उसने उसे धमकी दी कि दोनों कातिलों के बारे में जल्दी से जल्दी बताओ मुझे। डर के मारे मालिक ने कहा कि मेरा इन सब से कोई लेना देना नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ। उसने बताया कि जिस कस्टमर ने फिरौती के पैसे दिए थे वो नाराज है क्योंकि काम पूरा नहीं हुआ। उसने ही वो गुंडे भेजे होंगे तेरी गर्लफ्रेंड पे हमला किया जिन्होंने। मारना तो वो तुझे चाहते थे पर तू घर में नहीं था तो वो बेचारी हत्या चढ़ गई। साथ ही मालिक ने किलर को डांटा कि वो अपने शहर में वापस क्यों आया है। उसने कहा कि वो जल्दी से अपनी पहचान बदलकर सालों के लिए कहीं गायब हो जाए ताकि वो कस्टमर तुझे ढूंढ ना पाए। किलर ने उसकी सलाह पर कोई ध्यान नहीं दिया और पास ही पड़ी एक नेल गन उठा ली। पहले उसने नेल गन का इस्तेमाल लैपटॉप पर किया और आंखों ही आंखों में धमकी दी, अगर कुछ नहीं बताया तो अगली बारी आपकी है सर। लेकिन मालिक अभी भी पता नहीं किस ताव में था। उसे कातिल की धमकी बकवास लगी। ध्यान न देते हुए बोला, जल्दी से यहाँ से निकल जा, मैंने बता दिया तुम्हें जितना बता सकता था। ये सुनकर किलर को गुस्सा आ गया और उसने अचानक से मालिक की छाती पर कील मार दी। फिर उसने फोन निकाल कर कहा, जल्दी से मुझे उन दोनों के बारे में बताओ, कौन आया था मेरे घर पर, तभी मैं एम्बुलेंस को फोन करूंगा, वरना ऐसे ही मर जाएगा। पर बात वहां तक पहुंची ही नहीं। वो बुढ़ा आदमी बेचारा तुरंत ही मर गया। कोई जानकारी देने का टाइम ही नहीं मिला। निराश होकर कातिल ने सोचा कि अब सेक्रेटरी को भी मार देना चाहिए।
बिना बात के सबूत क्यों छोड़ना है? लेकिन सेक्रेटरी ने तुरंत उसका इरादा समझ लिया और एक डील उसके सामने रखी। उसने कहा, मैं जानती हूँ तुम मुझे जिंदा तो नहीं छोड़ोगे, लेकिन लाश को किसी ऐसी जगह छुपाना जहां मेरे परिवार को मिल जाए, ताकि कम से कम लाइफ इंश्योरेंस के पैसे क्लेम कर सकें। मैं तो चली जाऊंगी, लेकिन उन्हें तो थोड़ा पैसा मिले। इसके बदले में वो दोनों कातिलों की पहचान बताएगी। उसकी सिर्फ ये शर्त थी कि लाइफ इंश्योरेंस का पैसा उसके बच्चों को मिल जाना चाहिए। अगर वो उसे मारकर इस हादसे को एक्सीडेंट दिखा दे, पैसा आसानी से मिल जाएगा। किलर इस बात से राजी हो गया। उसने सेक्रेटरी की रस्सियां खोल दी और उसे फिलहाल के लिए छोड़ दिया। फिर उसने मालिक की लाश को लपेटकर अपने कचरे के डब्बे में डाल दिया। ऑफिस साफ करने के बाद वो सेक्रेटरी के पीछे पीछे चल पड़ा। जब वो उसके घर पर जा रहा था तो सेक्रेटरी ने अपनी जान की भीख मांगनी शुरू कर दी। तुम जो कहोगे मैं करूंगी, प्लीज मेरी जान बख्श दो। पर कातिल ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। जब वो गैराज खोलने गया तो सेक्रेटरी ने चिल्लाकर भागने की कोशिश की ताकि कोई उसे सुन ले, बचा ले, लेकिन किसी ने नहीं सुना। किलर ने आसानी से उसका गैरेज खोल दिया और गाड़ी अंदर लगा ली। अंदर जाकर सेक्रेटरी ने उसे उन दोनों कातिलों के बारे में बताया और एक पोस्ट कार्ड दिया जिसमें लिखा था कि किसी ने उसकी मौत का ऑर्डर दिया था। जरूरी जानकारी मिलने के बाद उसने उस औरत की गर्दन तोड़ दी और सीढ़ियों से नीचे धकेल दिया ताकि लोगों को लगे उसकी मौत एक एक्सीडेंट है और उसके बच्चों को इंश्योरेंस के पैसे मिल जाए। इसके बाद वो स्टोरेज यूनिट गया और अपने हैंडलर की लाश जला दी। फिर उसने एक ब्रिज पर जाकर बची कुची राख हवा में उड़ा दी। किसी को उस पर बिल्कुल भी शक नहीं हुआ। उस रात उसने बस को अच्छी तरीके से साफ किया। वो नकली नंबर प्लेट फेंक दी और अगले दिन बस रेंटल कंपनी को वापस कर दी। फिर वो सीधा फ्लोरिडा गया उन दोनों किलर्स को ढूंढने के लिए जिन्होंने उसकी गर्लफ्रेंड को टॉर्चर किया था। वहां जाकर उसने सोचा कि पहले उस आदमी किलर को ढूंढता हूँ, बाद में उस औरत की बारी। उसने ध्यान से मेल किलर का घर देखा जहाँ कुछ आदमी एक कुत्ते के साथ खेल रहे थे। उसमें से एक आदमी को उसने पहचान लिया क्योंकि वो थोड़ा लंगड़ा रहा था। उसने पूरे दिन घर के बाहर से ही सही टाइम का इंतजार किया। शाम को उसने देखा कि वो लोग कसिनो जा रहे हैं तो वो उनके पीछे गया और उन्हें देखता रहा। फिर रात में वापस किलर के घर गया। लगभग 12 बजे इस वक्त किलर अकेला घर पर आया। जैसे ही वो अंदर गया बदले का प्लान शुरू हो गया, लेकिन कुत्ता अचानक उसे देखकर भौंकने लगा। उसने कुत्ते को कुछ खाने को दिया जिसके अंदर नशीली दवाई थी ताकि कुत्ता सो जाए। कुत्ता सो गया तो वो घर के अंदर घुस गया, लेकिन अचानक किलर ने उसके ऊपर हमला कर दिया। किलर ने भी पहले से ही अंदाजा लगा लिया था कि वो बदला लेने जरूर आएगा। दोनों में जबरदस्त लड़ाई हुई। एक के बाद एक दोनों एक दूसरे पर वार करते गए। आखिर में जब किलर उस आदमी पर भारी पड़ने लगा तो ये देखकर उसने बंदूक निकाल ली, लेकिन हमारा किलर एक कमरे में छुप गया। उसने कमरे से चिल्लाकर कहा, जॉन, मैं तुम्हारा असली नाम जानता हूँ, आ जाओ, मार दो मुझे, खत्म कर दो सब सबूत। जॉन ने भी उसका चेहरा देख लिया था तो वो कमरे की तरफ बढ़ा, पर किलर ने बड़ी चालाकी से बंदूक उठाई और दरवाजे के पार से गोली चला दी, जिससे जॉन मारा गया। गोली की आवाज सुनकर कुत्ता जाग गया और अपने मालिक को बचाने के लिए भागा, लेकिन किलर तब तक घर से निकल गया था और उसने कुत्ते को गैराज में ही बंद कर दिया। उसने एक पेट्रोल बम जलाकर घर की तरफ फेंक दिया जिससे पूरा घर जल गया और एक बड़ा धमाका हुआ। इसके बाद वो टेरेसा नाम की उस औरत के पीछे गया जिसका उसकी गर्लफ्रेंड को टॉर्चर करने में हिस्सा था। जल्द ही उसने एक झूठी पहचान के साथ फ्लाइट पकड़कर न्यूयॉर्क पहुंच गया। वहां जाते ही उसने एक गाड़ी रेंट की और टेरेसा के घर तक गया। उसने पूरा दिन बाहर इंतजार किया सही वक्त के लिए। रात को उसने देखा कि टेरेसा घर से निकली और एक महंगे रेस्टोरेंट गई। उसके साथ एक आदमी भी था। जैसे ही वो आदमी वहां से गया, किलर अंदर घुस गया। टेरेसा ने उसे पहचान लिया और समझ गई कि वो उसे मारने आया है। उसने एक बहुत महंगी ड्रिंक ऑर्डर की और पूछा, क्या तुमने अपने हैंडलर को भी मार दिया? कातिल ने बस हाँ में सर हिला दिया। टेरेसा ने ड्रिंक ली और कहने लगी, मैंने सब कुछ क्लाइंट के कहने पे किया। मेरा तुमसे या तुम्हारी गर्लफ्रेंड से कोई पर्सनल इश्यू नहीं था। मैं तो टॉर्चर के खिलाफ थी। मेरा काम सीधा था, सिर्फ तुम्हें मारना। फिर उसने कहा, जब तुम नहीं मिले तो मेरा साथी ही था जिसने तुम्हारी गर्लफ्रेंड को टॉर्चर किया। ये सब सुनकर भी किलर शांत रहा और बोला, मैं तुम्हें छोड़ूंगा तो नहीं। उसके बाद टेरेसा उसके साथ एक सुनसान पार्क की तरफ गई ताकि फैसला हो सके कि उन दोनों में से कौन जिंदा रहेगा। सीढ़ियां उतरते वक्त वो फिसल गई और हाथ बढ़ाकर मदद मांगी, लेकिन किलर ने उसका हाथ नहीं पकड़ा, सीधा गोली चला दी। टेरेसा की बॉडी सीधे सीढ़ियों से नीचे गिर गई। उसके हाथ में एक छुरी छुपी थी, वो कभी भी अटैक कर सकती थी।
किलर ने बिना देर किए पार्क छोड़ा और तुरंत शिकागो की फ्लाइट पकड़ ली। अब उसका अगला टारगेट था वो क्लाइंट जिसने ये सब करने का ऑर्डर दिया था। रिसर्च करने पर उसे पता चला कि वो आदमी बहुत अमीर है, मतलब उसे मारना मुश्किल होगा। वो उस आदमी के घर के बाहर उसकी आदतों पर नजर रखने लगा। जब क्लाइंट गैराज से कार लेके निकला, किलर ने ऐसे किया कि वो सड़क पर एक नॉर्मल आदमी हो। मौका देखकर वो गैराज में घुसने लगा, पर देखा गेट लॉक था। उसने ताले की फोटो खींची और रिसर्च शुरू कर दी कि ये ताला कैसे खोला जाए। उसने एक स्पेशल क्लोनिंग डिवाइस ऑर्डर किया ताकि इलेक्ट्रॉनिक लॉक खोला जा सके। फिर वो बैंक गया और अपने सारे पैसे एक दूसरे देश के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, जेफरसन नाम के आदमी के नाम पर। उसके बाद एक लोकल डीलर से गन खरीदी। जब क्लोनिंग डिवाइस आ गया तो उसने उसी बिल्डिंग के जिम में एक फेक ट्रेनिंग सेशन बुक किया जहां क्लाइंट रहता था। एक क्लीनर से वर्कर पास चुरा कर उसकी कॉपी बना ली। फिर अपने फेक आईडी कार्ड के साथ वो बिल्डिंग के अंदर घुस गया और सीधा क्लाइंट के अपार्टमेंट तक पहुंच गया। क्लाइंट ने उसे देखा और पूछा, तुम कौन हो, यहाँ कैसे घुसाए? कातिल ने समझा ये बस एक्टिंग कर रहा है। उसने सेक्रेटरी का दिया हुआ पोस्ट कार्ड निकाला जिसमें लिखा था कि किसने सुपारी दी थी। पोस्ट कार्ड देखते ही क्लाइंट को याद आया, ये वो आदमी था जो पहले अपने टारगेट को मारने में फेल हुआ था। क्लाइंट बोला, मेरा इस सब से कोई लेना देना नहीं। जब तुम्हारा मिशन फेल हुआ था तो मैंने सोचा चलो इंसान से गलती हो जाती है, लेकिन तुम्हारे हैंडलर ने बोला, नहीं सर, ये किलर की गलती है, इसकी सजा मिलनी चाहिए। फिर क्लाइंट ने बताया उसने मुझसे $1500 और मांगे ताकि तुम्हें खत्म कर दिया जाए और सबूत मिटा दिए जाएं। मतलब पूरी चाल तुम्हारे हैंडलर ने ही चली थी। उसे डर था कि अगर तुम जिंदा रहे तो पुलिस तक बात पहुंच सकती है और वो भी फंस सकता है। क्लाइंट ने कहा, उन दोनों किलर को भेजने में भी मेरा कोई हाथ नहीं था। किलर कुछ देर तक उसे देखता रहा, फिर उसे उसकी बात पर यकीन आ गया। जाते हुए कातिल ने उसे वार्निंग दी, अपनी जुबान बंद रखना, अगर मेरी पहचान किसी को बताई तो अगला नंबर तुम्हारा होगा। क्लाइंट ने डरते हुए हाँ में जवाब दिया। उसके बाद कातिल वापस डोमिनिकन रिपब्लिक चला गया जहां उसकी गर्लफ्रेंड अब ठीक हो गई थी। उसने उसका ध्यान रखना शुरू कर दिया और सोचा कि अब उसे ये रास्ता छोड़ देना चाहिए। अब वो एक आम आदमी की तरह जीने लगा, बिना खून, बिना मिशन, बिना ऑर्डर्स के। और ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय, टाटा।